हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैष्णवी है। मैं करंटली एक थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और आज हम शुरू कर रहे हैं सीएनएस विद द टॉपिक ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। लेट अस बिगिन। सीएनएस जो है वो इम्पोर्टेंटली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सेंसरी फिजियोलॉजी, मोटर फिजियोलॉजी और हायर फंक्शंस। इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं सेंसरी फिजियोलॉजी को। सेंसरी पाथवेज जो है वो होती है एफरेंट पाथवेज। इसका मतलब ये कि इम्पल्सेस जो है वो पेरिफेरी से स्टार्ट होकर ब्रेन तक कैरी होती है और इसी सेंसरी इम्पल्स को जनरेट करता है हमारा हीरो सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर के बारे में पूछे जाने वाले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो उसके टाइप्स, जिसे क्लासिफिकेशन के नाम से भी पूछा जाता है, और दूसरा इसकी प्रॉपर्टीज। लेकिन सेंसरी रिसेप्टर शुरू करने से पहले यू शुड हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट सेंसेस। सेंसेस हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारे जनरल सेंसेस और दूसरा होता है स्पेशल सेंसेस। जनरल सेंसेस को सोमैटिक सेंसेस भी कहते हैं। जनरल सेंसेस के अंदर आती है 3 सेंसेस: पेन, टच और टेम्परेचर। वही स्पेशल सेंसेस 5 तरह के होते हैं: हियरिंग, विजन, ऑल्फैक्शन, टेस्ट और बैलेंसिंग। नाउ इफ यू हैव नोटिस्ड, जनरल सेंसेस के रिसेप्टर्स जो है वो स्किन में प्रेजेंट होते हैं और स्पेशल सेंसेस के रिसेप्टर्स जो है वो स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं रिसेप्टर पे। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर एफरेंट फाइबर्स की नर्व एंडिंग्स होती है। अब यही नर्व एंडिंग्स या तो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स भी हो सकते हैं या फिर ये स्पेशलाइज्ड एनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर्स भी बना सकती है। फंक्शनली रिसेप्टर्स को बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स भी कहा जाता है। ट्रांसड्यूसर तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कन्वर्ट करता है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हमने रिसेप्टर को बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर बोला क्योंकि ये एनवायरमेंटल एनर्जी यानी स्टिमुलस को कन्वर्ट करता है नर्व फाइबर में के एक्शन पोटेंशियल में। अब अगर तुम्हें रिसेप्टर को डिफाइन करना है तो सबसे पहले तुम बताओगे कि रिसेप्टर होता क्या है और उसके बाद बताओगे कि इसका फंक्शन क्या है। Receptors are sensory nerve endings that terminate in the periphery as either bare unmyelinated endings or specialized capsulated structures. It is called as biological transducer because it converts various forms of energy, that is stimulus in the environment, into action potentials in the nerve fiber. अब क्विकली इन रिसेप्टर्स को क्लासिफाई करते हैं। ब्रॉडली रिसेप्टर को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं: एक्सटेरो रिसेप्टर और इंटेरो रिसेप्टर। इस एक्सटेरो रिसेप्टर को हमने एक्सटेरो रिसेप्टर क्यों कहा? क्योंकि ये रिस्पॉन्ड करता है बॉडी के बाहर से आने वाले स्टिमुलस को। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई अराइजिंग फ्रॉम आउटसाइड। सिमिलरली जो इंटेरो रिसेप्टर है, इट रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई फ्रॉम विद इन द बॉडी। फर्दर एक्सटेरो रिसेप्टर में 3 तरह के रिसेप्टर्स आते हैं: 1, 2, 3। मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और टेली रिसेप्टर। इंटेरो रिसेप्टर के अंदर फिर से 2 कैटेगरीज आती है: विसेरो रिसेप्टर और प्रोप्रियो रिसेप्टर। किया था कि एक्सटेरो रिसेप्टर में 3 तरह के रिसेप्टर आते हैं: मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर और टेली रिसेप्टर। क्यूटेनियस रिसेप्टर को ही हम मैकेनो रिसेप्टर भी कहते हैं। अब इसे मैकेनो रिसेप्टर क्यों कहा? क्योंकि इट रिस्पॉन्ड्स टू मैकेनिकल स्टिमुलस। Chemoreceptor responds to chemical stimulus.
और टेली रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है स्टिमुलस जो दूर से आते हैं, विच कम्स फ्रॉम फार डिस्टेंस। अब कीमो रिसेप्टर्स हमारे पास दो होते हैं, टेस्ट बड्स और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो देते हैं सेंस टेस्ट का और स्मेल का। टेली रिसेप्टर्स में हमारे पास है सेंसस फॉर विजन एंड हियरिंग, क्योंकि लाइट रेज भी दूर से आती है और साउंड वेव्स भी दूर से आती है। रॉड्स एंड कोन्स फॉर विजन एंड हेयर सेल्स फॉर हियरिंग। अब आते हैं मैकेनो रिसेप्टर पे। मैकेनो रिसेप्टर्स को क्यूटेनियस रिसेप्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि रिसेप्टर्स यूजुअली स्किन में प्लेस्ड होते हैं। अब इससे तुम्हें जनरल सेंसस याद आ रहे होंगे। यहाँ के सेंसस में तुम्हें सारे जनरल सेंसस दिखेंगे, टच, प्रेशर, कोल्ड, वार्मथ और पेन। कोल्ड और वार्मथ टेम्परेचर के सेंसस है, तो इन्हें सेंस करने वाले रिसेप्टर्स को हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। अब टच के जो रिसेप्टर्स है मीजनर कॉर्पस्कल और मर्कल डिस्क। टच के रिसेप्टर्स शुरू हो रहे हैं एम से, मीजनर कॉर्पस्कल और मर्कल डिस्क। ये इनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर मैंने पहले भी दिखाया था। अब पैसिनियन कॉर्पस्कल फॉर प्रेशर, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर पैसिनियन। कोल्ड के लिए हमारे पास है क्राउस एंड बल्ब। देखो क का साउंड है, सी फॉर कोल्ड, कोल्ड, क्राउस एंड बल्ब। वार्मथ के लिए हमारे पास है रफिनी एंड ऑर्गन। अब देखो क्राउस एंड बल्ब और रफिनी एंड ऑर्गन हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स है। वार्मथ में आर का साउंड है, तो इसलिए वार्मथ के लिए रफिनी एंड ऑर्गन। कोल्ड में आर नहीं है, कोल्ड के लिए क्राउस एंड बल्ब और वार्मथ के लिए रफिनी एंड ऑर्गन। पेन के लिए हमारे पास कोई रिसेप्टर नहीं होता, पेन के लिए होती है फ्री नर्व एंडिंग, इसे कहते हैं नोसिसेप्टर। द वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग यू नो रिसेप्टर, नोसिसेप्टर। इंटेरो रिसेप्टर्स के अंदर आते हैं विसेरो रिसेप्टर्स और प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। विसेरो रिसेप्टर्स जो है वो लोकेटेड होते हैं विसेरा के अंदर। दैट मीन्स दे टेक स्टिमुलस फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन्स। और प्रोप्रियो रिसेप्टर्स जो है दे सेंस चेंज इन पोजिशन। पी फॉर पोजिशन, पी फॉर प्रोप्रियो याद रख लो। विसेरो रिसेप्टर्स विसरा में लोकेटेड होता है और प्रोप्रियो रिसेप्टर्स सेंस करते हैं चेंज इन पोजिशन। अब विसरो रिसेप्टर्स में तुम्हें सारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर के रिसेप्टर्स देखने को मिलेंगे। हार्ट में प्रेजेंट है स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ब्लड वेसल्स में प्रेशर चेक करने के लिए बैरो रिसेप्टर, जीआई ट्रैक्ट में कीमो रिसेप्टर्स और यूरिनरी ट्रैक्ट और ब्रेन में ऑस्मो रिसेप्टर, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी देखने के लिए। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स जो है वो हमने देखा अभी चेंज इन पोजिशन सेंस करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो है मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन ऑर्गन। मसल स्पिंडल ऑफ कोर्स मसल में, गोल्जी टेंडन ऑर्गन टेंडन्स में, साथ में पैसिनियन कॉर्पस्कल, फ्री नर्व एंडिंग और हेयर सेल्स। अब आते हैं आज के फाइनल टॉपिक पे जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रिसेप्टर। हमारे पास 6 तरह की रिसेप्टर की प्रॉपर्टीज है। सेंसरी ट्रांसडक्शन, स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, अडेप्टेशन, रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, रिसेप्टर पोटेंशियल और लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। हमारा रिसेप्टर क्या करता है? स्टिमुलस को कन्वर्ट करता है एक्शन पोटेंशियल में। तो कैन वी से ये ट्रैप करता है एनवायरमेंटल स्टिमुलस को और कन्वर्ट करता है एक्शन पोटेंशियल में। रिमेंबर करने के पर्पज से बता रही हूँ, क्या करता है? स्टिमुलस को ट्रैप करके एक्शन पोटेंशियल बनाता है। TRAP ट्रैप। T से ट्रांसडक्शन, R से रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में 2 आ गए, स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। A से एडाप्टेशन, सेंसरी एडाप्टेशन। और P से आया एक तो पोटेंशियल, दैट इज रिसेप्टर पोटेंशियल और प्रोजेक्शन, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन, TRAP ट्रैप। सेंसरी ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो है वो रिसेप्टर का फंक्शन होता है।
कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। स्टिमुलस कन्वर्ट होता है एक्शन पोटेंशियल में। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलस टू एक्शन पोटेंशियल। इसके बाद आया स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स। इस स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स को ही हम मुलर्स डॉक्ट्रिन भी कहते हैं। अब स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स का ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर तरह का रिसेप्टर जो है वो हमेशा एक स्पेसिफिक स्टिमुलस को ही रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे अगर हमारे पास एक पेन रिसेप्टर है तो इट विल रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस ऑफ पेन। अगर हमारे पास टच रिसेप्टर है तो इट विल रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस ऑफ टच। पेन रिसेप्टर कभी भी टच सेंस नहीं कर सकता या टच रिसेप्टर कभी भी पेन सेंस नहीं कर सकता, वो अपना पर्टिकुलर सेंस को ही रिस्पॉन्ड करेगा। पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिसेप्टर रिस्पॉन्ड्स ओनली टू अ स्पेसिफिक सेंसेशन। फिर आया सेंसरी अडेप्टेशन। अब सेंसरी अडेप्टेशन का क्या मतलब है? अगर कोई एक रिसेप्टर बार बार कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट इंटेंसिटी के स्टिमुलस से स्टिमुलेट हो रहा है तो थोड़ी देर के बाद उसके रिस्पॉन्स में डिक्लाइन आ जाएगा। डिक्लाइन इन डिस्चार्ज ऑफ इम्पल्स व्हेन अ रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड कंटिन्यूअसली विद कांस्टेंट स्ट्रेंथ। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं तुम्हें देती हूँ, रिंग। जब हम कोई रिंग पहनते हैं जिसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए पहने रखा है, तो जब हम उसे शुरुआत में पहनते हैं हमें उसका टच फील होता है, बट जैसे जैसे टाइम आगे जाता है उसका टच का फील कम हो जाता है और एक टाइम के बाद हमें वो फील होना बंद हो जाती है, क्योंकि उस रिंग के आसपास के रिसेप्टर्स कंटिन्यूअसली स्टिमुलेट हो रहे हैं और एक टाइम के बाद वो रिसेप्टर्स अडाप्ट कर जाते हैं और रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। अगर एक रिसेप्टर रैपिडली अडाप्ट कर रहा है तो उसे कहेंगे फेजिक रिसेप्टर। इसका एग्जाम्पल है टच एंड प्रेशर रिसेप्टर्स। और अगर रिसेप्टर स्लोली या धीरे अडाप्ट कर रहा है तो उसे कहेंगे टोनिक रिसेप्टर। जैसे पेन और टेम्परेचर होता है। अगला है रिस्पॉन्स टू इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, यानी अगर हम स्टिमुलस को बढ़ा रहे हैं तो उससे रिस्पॉन्स में क्या फ़र्क पड़ेगा। इसका रिलेशन हमें देता है वेबर-फेशनर लॉ। अब वेबर-फेशनर लॉ क्या कहता है कि रिस्पॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। इसी को हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K log S। ये है हमारा वेबर-फेशनर लॉ, वेर R इज increase in response, K is constant और S is increase in strength of stimulus। Intensity of response is directly proportional to the log of increase in stimulus। अगला है रिसेप्टर पोटेंशियल। अब क्या होता है, जब हमारा रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है ना तो उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होता है। अब ये पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल नहीं है, एक्शन पोटेंशियल तो नर्व फाइबर में होता है। ये पोटेंशियल थोड़ी ही देर के लिए डेवलप होने वाला एक शॉर्ट लिव्ड ट्रांजिएंट पोटेंशियल होता है जो एक्शन पोटेंशियल को ट्रिगर करने का काम करता है। इसी पोटेंशियल को हम कहते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। अब इस रिसेप्टर पोटेंशियल के बारे में दो चीज़ें पता होना इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये नॉन प्रोपागेटेड है, दैट मीन्स ये कन्फाइंड है सिर्फ रिसेप्टर तक के लिए, रिसेप्टर के बाहर नहीं जाता। एंड दूसरा है कि इट डज नॉट ओबे ऑल और नन लॉ। ठीक है, रिसेप्टर पोटेंशियल इज अ नॉन प्रोपोगेटेड ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल दैट डेवलप्स व्हेन द रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड। इसकी दो प्रॉपर्टीज है कि ये नॉन प्रोपोगेटेड है और इट डज नॉट ओबे द ऑल और नन लॉ। अब आज का कंक्लूडिंग टॉपिक लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनना। एक पेशेंट ने जाके अपने डॉक्टर से कंप्लेन किया कि उसके रिस्ट में पेन है। अब इस कहानी का ट्विस्ट ये है कि जिस रिस्ट में पेन की वो कंप्लेन कर रहा है उसका वो लिम्ब एम्प्यूटेटेड है, मतलब काट दिया गया है। जिस रिस्ट में पेन की वो कंप्लेन कर रहा है वो उसकी बॉडी का पार्ट ही नहीं है या एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं फैंटम लिम्ब और इसे एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। लॉ ऑफ प्रोजेक्शन कहता है कि कोई भी सेंसरी पाथवे जो रिसेप्टर से शुरू होकर सेंसरी कॉर्टेक्स तक जाती है उसे हम कहीं बीच से भी अगर स्टिमुलेट करें
तो ब्रेन हमेशा उस स्टिमुलस को परसीव करेगा या फील करेगा एट द लेवल ऑफ द रिसेप्टर. When a sensory pathway from receptor to cerebral cortex is stimulated in any particular site along its course, the sensation is always felt at the location of the receptor. Thank you so much everyone for bearing with me. तुम्हें अच्छा लगा हो, समझ आया हो, कुछ बताना हो, कुछ पूछना हो, कोई सजेशंस हो या इसके आंसर फॉर्मेट में नोट्स चाहिए हो, कुछ भी होगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. उसके अलावा मुझे कहीं टैग करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टा आईडी भी डाल दूँगी. और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर करना. इसके बाद कुछ प्रेफरेंशियली पढ़ना होगा तो वो भी बताना. टिल दैट मस्त पढ़ो. थैंक यू एंड बाय बाय.